Hello friends, today we are discussing about the ionic radius. In previous lecture we will study about the atomic size. Now अब हम ये देखते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है। देखो आयनिक नाम इंडिकेट कर रहा है, आयनिक यानी आयंस, यानी the species which is formed by the losing or the gaining of electron from the neutral atom. देखिए बच्चे, जो एटम के साइज में वेरिएशंस हुई थी जब हम पीरियड में जा रहे थे या हम जब कहाँ जा रहे थे, ग्रुप में जा रहे थे, वही सेम वेरिएशंस हम आयनिक रेडियस में भी नोटिस करते हैं। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नोट दैट इज कॉल्ड द cation फ्रॉम द न्यूट्रल एटम एंड द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द anion. Ionic radius can be estimated by the measuring the distance between cations and the anions in the ionic crystals. अगर आपको cation और anion, अगर आपके पास कोई ionic compounds हैं, suppose this is anion, this is cation, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी आयनिक रेडियस कहलाएगी. इन जनरल द आयनिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियस. कीटायन जनरली जो होता है वो स्मॉलर साइज का होता है एटॉमिक रेडियस से. भाई जो कीटायन का साइज आयनिक जो रेडियाई होता है, जनरली जो होता है एलिमेंट्स को जो एग्जिबिट करते हैं वो सेम ट्रेंड ही फॉलो करते हैं, लेकिन कीटायन जो होता है वो स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से, लेकिन अनायन जो होता है वो बिगर होता है अपने पेरेंट एटम से. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि कीटायन स्मॉलर कैसे होता है? बिकॉज द कीटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कीटायन जो बनता है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है. और जहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो डैट मीन्स शेल रिमूव हो गई, और जहाँ शेल रिमूव होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, साइज जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगा. लेकिन अनायन कैसे बनता है? बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हो सकता है एक शेल बढ़ जाए, ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अनायन का साइज इंक्रीज कर जाएगा. Now, addition of one or more electron will result in the increased repulsion among the electrons and decrease in the effective nuclear charge. For example, आयन ऑफ द फ्लोराइड आयंस यानी F नेगेटिव का साइज कितना है 136, जबकि फ्लोरीन का साइज कितना है 64 पिकोमीटर. अगर आप सोडियम का देखें, सोडियम के जो साइज होता है दैट इज़ 186. सोडियम आयन का साइज कितना है 186. सोडियम का जो साइज है वो कितना है 186, लेकिन आयनिक रेडियस उसका कितना है 95. तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जो स्पीशीज़ होती हैं उनका जो आयनिक रेडियस होता है वो वेरी करता है एज़ कम्पेयर टू द कीटायन और एज़ कम्पेयर टू द अनायन. तो इस पे आपसे बच्चे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं लाइक दिस. सोडियम पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव. तो अब आपसे पूछ रहा है भी एक सोडियम है एक सोडियम पॉजिटिव है, किसका साइज जो है वो स्मॉलर है या फिर किसका साइज बिगर साइज का है? तो आपको पता है एक कीटायन हमेशा स्मॉल साइज का होता है एज़ कम्पेयर टू द अनायन. तो ये सोडियम का साइज जो होगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम आयन. और एक क्लोरीन बनता है विद द बिगर साइज, दैट मीन्स क्लोराइड आयंस इज बिगर इन द क्लोरीन एटम. Now, when we find some atoms in the ions which have constant number of electrons, अगर आप ये देखते हो ना कि कोई ऐसी सपोज आपके पास 4-5 एटम है, उस 4-5 आयंस है और सेम नंबर ऑफ उनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. इफ़ दे गेट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. क्या बोलेंगे उसको हम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल देखिए अब O2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव. तो एक मिनट देखिए इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, atomic number 8 with 2 extra electron, that means oxygen have 10. Fluorine 9 electron, 1 negative charge means 1 extra electron. F9 minus means 10. Sodium positive means sodium atom is 11 number. Sodium का atomic number कितना है 11. 1 positive means 1 loss किया हुआ है, that means electron 10. Now Mg2 positive atomic number 12, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए हैं, दैट मीन्स 10. तो ऐसे स्पीशीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है.
तो देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, अब ये मत सोचना बच्चे क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिपल्शन सेम ही पाएगी या फिर अट्रैक्शन सेम पाएगी तो हम इसका साइज सेम कर देंगे, लेकिन आयंस तो डिफर है ना, एक कीटायन है और एक अनायन है और एक न्यूट्रल है। क्लियर? सो कीटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव स्मॉलर रेडियस एंड जो जितना चार्ज पॉजिटिव बढ़ता जाएगा उतना चार्ज जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा, और जितना अनायन का चार्ज बढ़ाते जाओगे मीन्स नेगेटिव चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना क्या होता चला जाएगा, अनायन का साइज बढ़ता चला जाता है। कीटायन का चार्ज बढ़ाओगे यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाओगे तो साइज छोटा होता चला जाएगा, अनायन का साइज बढ़ाओगे तो साइज बढ़ता चला जाता है। तो anion with the greater negative charge will have larger radius. in this case the net repulsion जो है will जो रिपल्शन आएगी इलेक्ट्रॉन की वजह से तो आउटवे कर लेती है किसको, न्यूक्लियर चार्ज को, एंड द आयन जो होता है अपना साइज को रिपल्स कर लेता है और एक्सपेंड कर लेता है। नाउ दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और रिगार्डिंग द आयंस, which of the following species will have the largest and the smallest ion? Mg, Mg2 positive, aluminium, aluminium 3 positive. Now here the 2 is cation and 2 is neutral atom. तो हमें तो पता है cation का साइज हमेशा छोटा होता है किससे, अपने एटम से, तो यानी Mg2 पॉजिटिव भी स्मॉल पाएगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव भी स्मॉल पाएगा। ठीक है, क्लियर? लेकिन अब हमें देखना है जो कीटायन है वो तो है ही सुबह, लेकिन इन दोनों के टाइम में भी स्मॉल कौन है। अब हमने पढ़ा था जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और उतना साइज छोटा होता चला जाएगा। तो इसका मतलब Mg2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में सबसे छोटे साइज का कौन है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट साइज किसका, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। नाउ कम टू मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। नाउ मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम 13। यानी अब हम कैसे जा रहे हैं, पीरियड्स में मूव कर रहे हैं। अब हम कैसे जा रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं। तो पीरियड में मूव करेंगे तो हमने देखो ये पढ़ा था कि जो एटम का ट्रेंड होता है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है, वही सेम किसका ट्रेंड होता है, आयनिक का। तो दैट मीन्स दैट इज रिलेटेड विद द एटम। भाई आपके पास एक मैग्नीशियम है और एक एल्यूमिनियम है, दैट मीन्स आप 12 से एटॉमिक नंबर किस पे जा रहे हो, 13 पे जा रहे हैं, पीरियड में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, जिससे न्यूक्लियर अपना शील्डिंग इफेक्ट शो करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, और साइज जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो डैट मीन्स इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का जो मैग्नीशियम का साइज़ है वो बड़ा पाएगा और एल्यूमिनियम का साइज़ छोटा पाएगा। तो लार्जेस्ट साइज़ किसका हो गया, मैग्नीशियम का, और स्मॉलेस्ट साइज़ किसका हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ देखो नाम इंडिकेट कर रहा है आयनाइजेशन। नाउ आयंस, एंथैल्पी मीन्स एनर्जी, चाहे वो रिलीज हो रही हो चाहे आपने उसको देनी हो। आयंस की फॉर्मेशन के लिए एनर्जी, तो आप हमेशा याद रखना बेटा जब भी आप आयंस यहाँ पे किसके लिए है, पॉजिटिव के लिए। तो जब भी, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो उस टाइम पे जब भी किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालोगे आउटर मोस्ट शेल से, उस टाइम पे जितनी भी आप एनर्जी दोगे ना एटम को, वो उसकी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्वांटिटेटिवली मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो कौन बताएगा, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंड इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी, और ये हमेशा रिक्वायर्ड होती है यानी आपको हमेशा देनी होती है। और ये हमेशा किस में से निकलेगी, इस बात को भी बहुत ध्यान देना है बच्चे कि ये हमेशा आइसोलेटेड गैसेस एटम में से निकलती है। कभी भी कोई भी एटम सॉलिड में हो या लिक्विड में हो आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। वो हमेशा कहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जब उस एटम को आप किस में लेके जाएंगे, गैस स्टेट में लेके जाएंगे, तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियम एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ना इन अदर वर्ड, अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जो भी आपने इलेक्ट्रॉन दिया है
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स जो भी आप एनर्जी दोगे किसको, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज फर्स्ट। ना तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स सपोज मेरे पास कोई ये एटम है, ठीक है, और ये किस में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में। मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये आयन भी किस में होगा, गैसियस स्टेट में। तो इसके अंदर जो जितने भी मैंने इस एटम के अंदर जितनी भी मैंने एनर्जी दी है इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी किस में नापते हैं आप, किलो जूल पर मोल में। अब नाउ हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन, सेकेंड मीन्स दूसरा, भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन अपने निकालना है, ठीक है। तो अब हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब एक चीज़ की नोटिस करना बच्चे, जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पे आते हैं तो हमें पता होता है क्योंकि हमने ऑलरेडी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो दूसरा जब हम निकालते हैं तो ऑलरेडी उस आयन में से निकालते हैं जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। सपोज अगर मुझे सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो हमेशा किस में से निकालूंगी, एक्स पॉजिटिव में। अब एक्स पॉजिटिव क्योंकि ये गैसियस स्टेट में, एक और निकाला तो इसके ऊपर क्या पॉजिटिव आ जाएगा, टू पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो जाएगा, है ना। तो इस बात की अब चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो आप न्यूट्रल एटम में से नहीं निकालते हैं, वो हम किस में से निकालेंगे, ऐसे आयन में से जो ऑलरेडी कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल, और वी कैन डिफाइन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। इज इट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन लाइक दिस। तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज के आयन में से आपने क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन। नाउ एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा याद रखना, एनर्जी हमेशा हमें देनी पड़ती है, कभी रिलीज नहीं होती है। जब भी आप क्या निकालोगे इलेक्ट्रॉन को, तो ऑलवेज भी पॉजिटिव। तो आयनाइजेशन थेरेपी हमेशा कैसी होती है, ऑलवेज भी पॉजिटिव, और ऑलवेज कैसी होती है, एंडोधर्मिक, क्योंकि आपने हमेशा एनर्जी दी है। सेकेंड आयनाइजेशन थेरेपी लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, आपने सपोज पहला निकाला तो वो किस में चला गया, एक्स पॉजिटिव में, और ए वन इलेक्ट्रॉन रिलीज। अब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये किस में जाएगा, टू पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज। ना जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो किस में से निकाला है, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कीटायन, है ना, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज्ड कीटायन। अब ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो डैट मीन्स उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा हुआ है, यानी न्यूक्लियस का इफेक्टिव फोर्स बढ़ा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसकी पकड़ और अच्छे से होती जा रही है, और न्यूक्लियर चार्ज एक्सर्ट करता जा रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट करता जा रहा है। अब इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत हो जाएगी, है ना, इस पॉजिटिवली चार्ज के टाइम में से। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज भी ग्रेटर देन होती है किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों, क्योंकि मोर डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पॉजिटिवली चार्ज के आयन में से फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। इन द सेम वे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाइयर। अब इसका मतलब जब आप जब सेकेंड ही बढ़ गई है एक इलेक्ट्रॉन निकालने से, तो आप ये सोचो थर्ड कितनी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी और भी ज़्यादा होगी किससे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, ठीक है। तो टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इफ नॉट क्वालिफाइड इट इज टेकन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हम उसको क्या नाम देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल देते हैं या आयनाइजेशन एंथैल्पीज भी बोल देते हैं। Now the first ionization enthalpy of the elements having atomic number up to 16. See this, आपको पता चलेगा कि are plotted in figure 3.5. The periodicity of the graph of this quite striking. You will find maxima at the normal gases which have closed electron shall have very stable electron. Now see firstly हम ये देखते हैं ionization enthalpy trend. So अब हम देखते हैं this is the period, क्योंकि ionization enthalpy भी तो हमें देखनी है बेटा ट्रेंड के हिसाब से, जब हम पीरियड में जाएंगे या फिर हम कहाँ जाएंगे, ग्रुपिंग में जाएंगे। तो जब हम पीरियड में जाएंगे तो क्या होना है, और ग्रुपिंग में जाएंगे तो क्या होना है। तो हमेशा एक चीज़ आप याद रखना, आयनाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एक ट्रेंड हम ये ध्यान में देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका साइज कम होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी,
और जिसका साइज ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी कम पाएगी। ठीक है, अब ऐसा क्यों, अगर कोई पूछे तो ऐसा क्यों? अब भाई देखो, अब ऐसा इसलिए क्योंकि जितना साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज बड़ा ही क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है ना? क्यों? क्योंकि वो पहले ही नहीं चाहते हम साथ बैठे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहते हैं हमारे बीच में रिपल्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अब वो खुद ही चाहता है रिपेल होना, ऊपर से हम चाहते हैं उसको निकालना। ठीक है, तो इसका मतलब हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है जब साइज बड़ा होता है, यानी जब हम ग्रुपिंग में जाते हैं साइज बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ती चली जाती है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगी लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। इसका मतलब जब आप ग्रुपिंग में जाओगे साइज बढ़ेगा लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। नाउ कम टू पीरियड। अब पीरियड में जाएंगे तो लगातार इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और साइज घटता है, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज कहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बना के रखूँगा। अब इलेक्ट्रॉन बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना। अब अगर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि हमें फिर ज़बरदस्ती से निकालना पड़ जाएगा वहाँ से। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है किसी स्मॉल साइज के एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने बैठते हैं। तो जनरली ये ट्रेंड होता है जब हम पीरियड में जाते हैं या ग्रुपिंग में, लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा वैरी करता है इन ग्रुपिंग और इन द पीरियड। तो सी दिस फर्स्ट देखते हैं अब हम। तो पहला है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेंड वेरी करता है। तो पहले देखो 520 और लास्ट में जाते हैं 2080। तो जनरली तो जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी रही है ना जनरली, वो और देखेंगे बीच में इधर उधर बढ़ रही है। तो पहला केस आपका ये है पीरियड के केस में आयनाइजेशन इंक्रीजिंग इन पीरियड, जिसका हमें पता था आयनाइजेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, क्योंकि पीरियड में साइज कम हो जाता है जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती ही चली जाती है, क्योंकि स्मॉल साइज के एटम में से हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो इसलिए बढ़ रही है। नाउ कम टू लिथियम टू बेरिलियम। अब हम ये ट्रेंड पढ़ेंगे, लिथियम टू बेरिलियम। लिथियम 520, बेरिलियम 899। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी। दिस इज द ग्राफ आयनाइजेशन वर्सेस साइज एटॉमिक नंबर। तो लिथियम 3, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर, मीन साइज आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जनरली लिथियम और बेरिलियम पे जाएंगे तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। आयनाइजेशन क्योंकि साइज कम हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये तो सब इस जगह फॉलो होना चाहिए। अब हम बेरिलियम से बोरॉन पे जाएंगे। ठीक है, मेरे एटॉमिक नंबर 4 to 5 पे मूव करेंगे। तो सेम ट्रेंड फॉलो होना चाहिए ना, क्योंकि आप पीरियड में जा रहे हो साइज घटता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। नो नो, तो हम देखते हैं, अगर हम इसका ट्रेंड देखते हैं बेरिलियम टू बोरोन में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होने लग गई है ना। 899 सॉरी बढ़ गई है 1086 में। अब ऐसा पॉसिबल क्यों, 899 से 801 में, 1086 इज फॉर द कार्बन। तो बेरिलियम से बोरॉन पे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम की हुई। तो अब ये जो बीच में इरेगुलर से ट्रेंड आ रहे हैं ना बच्चे, इसको समझने हैं तो हमें एक बार जिस भी एटम से हमसे क्वेश्चनिंग की जाए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देते हैं। सो हम बेरिलियम की देखिए, बेरिलियम और बोरॉन। नाउ बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 एंड बोरॉन 5। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, इसकी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूँ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होएगा, और अगर मैं बोरॉन की बात करूँ एक इलेक्ट्रॉन निकालना, और किस में से निकालना है, p ऑर्बिटल में से। अगर मैं बेरिलियम की बात करूँ इलेक्ट्रॉन निकालना है किस में से, s ऑर्बिटल में से। तो अब जब मैं s और p की कंपेयरिंग करती हूँ तो s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड है। और जबकि p की बात करती हूँ तो p में 6 आ सकते हैं, लेकिन उसमें कितना फिल है, 1, ऊपर से दूर भी हो चुका है न्यूक्लियस से, क्योंकि ठीक है। अब प्रॉब्लम इज दिस कि अब
हम ये चीज़ हमें पता चलती है जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है या एग्जैक्टली फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है। जैसे एस यहाँ पे फुल फिल्ड था क्योंकि आप एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो अब एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फुल फिल्ड था, ठीक है। फुल फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने में डिफ़िकल्टी आती है ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सो उसमें से इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड। तो बेरिलियम में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फुलफिल्ड है, लेकिन बोरॉन के केस में फुलफिल्ड नहीं है, पी ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन रिमूव इट ईजिली। और जहाँ आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकालोगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और जहाँ डिफ़िकल्टी हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। सो बेरिलियम से बोरॉन पे जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नाउ नेक्स्ट, अब हम बोरॉन टू कार्बन पे जाएंगे। बोरॉन टू कार्बन एंड टू नाइट्रोजन। तो अब हम जा रहे हैं बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, बोरॉन की क्या थी 801, इसकी 1086, अगेन आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई। नाउ नाइट्रोजन की 1402, अगेन आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई 801, 1086 और 1402। तो जब हम बोरॉन टू कार्बन टू नाइट्रोजन जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली बढ़ती चली जाती है, सेम, क्योंकि जब आप पीरियड में मूव करते हो तो क्या होता है, साइज डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफिकल्टी हो जाएगी, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए बोरॉन टू कार्बन टू नाइट्रोजन आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। नाउ देयर इज अ वन मोर इरेगुलर ट्रेंड, नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, जैसे हमने बेरिलियम टू बोरॉन देखा था, तो अब ऐसा कैसे भाई आपका नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन। नाउ अगेन अगर हमें ये सब कुछ देखना है तो अगेन हमें इसकी क्या देखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नाइट्रोजन की देखें तो 1s2 2s2 2p3, इसकी देखें तो 1s2 2s2 2p4 4 2 6 7 8 3 2 5 2 7। तो जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं बाहर का ऑर्बिटल कौन सा है 2p। ऐसे ही जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है 2p। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन p में कितने फिल कर सकते हैं 6, p में कितने फिल कर सकते हैं 6, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या है 3, एग्जैक्टली हाफ, जबकि जो ऑक्सीजन है उसके इसलिए कितने हैं 4, ना तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है ना ही एग्जैक्टली फुल फिल्ड है ना। तो नाइट्रोजन के केस में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं क्योंकि ऑर्बिटल p है, बट देयर विल बी द 3 इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ एग्जैक्टली जो है हाफ फिल्ड है विच इज़ स्टेबल। तो एक स्टेबल ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट। सो इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन होती है ऑक्सीजन से, या फिर ऑक्सीजन की कम होती है किससे, नाइट्रोजन से। अब ऑक्सीजन की कम क्यों है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एक्स्ट्रा है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो फिर से फुलफिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से निकाल देगा, तो इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीजन टू फ्लोरीन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन टू नियोन, अगेन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, है ना, 13141681, और उसके बाद तो और बढ़ गई है 2080, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि साइज़ जो है वो साइज़ जो जनरली ऑक्सीजन टू फ्लोरीन में जाएंगे तो साइज़ जो होता है वो डिक्रीज करने लग गया है, इसलिए वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने लग गई है। नियोन के केस में क्यों होती है, देखो कितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी 2080, क्योंकि वो क्या है एग्जैक्टली फुलफिल्ड है, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नोबल गैसेस। क्लियर। नाउ कम टू दिस दिस इज द पीरियड एंड नाउ दिस इज द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो अब हम ये देखें लगातार, क्योंकि जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक आते हो आपका, अगर हम देखें तो आपकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, कम होती चली जाती। देखो 520, 496,
419, 403 एंड 2374। तो आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली कम हो गई है। नो, आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली कम की हुई है क्योंकि साइज बढ़ता चला जा रहा है, और जहाँ साइज बढ़ेगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो चेंज जो है कम होने लगती है। तो दिस इज द ट्रेंड रिगार्डिंग द पीरियड एंड द दिस ग्रुपिंग। तो जब हम ये देखते हैं, सो सी दिस, आपका एटॉमिक रेडियस में आपको ट्रेंड दे रखा है। सी दिस आयनाइजेशन वर्सेस एटॉमिक नंबर कि किस तरह से फर्स्ट 60 एलिमेंट्स का है आपको ट्रेंड दिया हुआ है। तो नाउ अब हमें ये पता चला कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपको 60 की प्लॉट करके दी हुई है। तो अगर हम देखें कि द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, यू विल फाइंड द मैक्सिमम एट द नोबल गैस। तो अब हमें अब क्वेश्चंस क्लियर होने लग जाएंगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगी, नोबल गैस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। लेकिन एल्कली मेटल्स में आपको सबसे मिनिमा दिखेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है लेकिन एल्कली मेटल्स की सबसे कम होती है। तो एल्कली मेटल की सबसे कम क्यों बोल रहा है, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और साइज भी तो इतना बड़ा है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज तो ही नहीं का ही है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होती है।